सभी फौजी भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल के पार्ट 11 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले 10 वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया इस पूरी सीरीज के लिए। 100 क्वेश्चंस के अंदर हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। मेनली हमने स्टार्टिंग की थी जो सीआईएसएफ के आपके जनरल फैक्ट हैं, फोर्स कब बनी, कब जो है अमेंडमेंट हुआ फोर्स के एक्ट के अंदर, फलाना ढिमका ने सब चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद 80वें क्वेश्चन तक आते आते हम सीएसएफ एक्ट हमने फिनिश कर दिया था। 81 के बाद के जो क्वेश्चन है वो आपके सीएसएफ रूल्स के रिगार्डिंग जो है चल रहे हैं। दोस्तों, आज की स्पेसिफिक वीडियो में हम सीएसएफ रूल्स के ही आगे फर्दर जो सेक्शंस आपके आने वाले हैं उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बिलीव मी, वीडियो को बहुत मजा आएगा आपको देखने में। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। काफ़ी सारी चीज़ें, क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जो आपको अच्छे भी लगेंगे, समझ में भी आएंगे और आपको नई चीज़ें भी उनके बारे में पता चलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों, सीएसएफ एएसआई एलडीसी की फ्री कम्युनिटी हमारे व्हाट्सएप पे बनी हुई है, जिसमें 1000 से ज़्यादा मेंबर जो है हमारे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। दोस्तों, तो आप चाहते हो अगर इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना, तो जाके आप जो है व्हाट्सएप पे इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है इस कम्युनिटी का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस, करंट अफेयर, एमसीक्यूज वगैरह पोस्ट होते रहते हैं। आपके एग्जाम के जो डाउट है वो भी पोस्ट होते रहते हैं। एग्जाम का नोटिफिकेशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन एग्जाम के रिगार्डिंग सबसे पहले यहीं पे मिलती है आपको। क्योंकि सिंसियरली जितने बच्चे प्रिपेयर करने वाले हैं पूरे इंडिया में सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी के लिए, वो सब इस ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं। अगर आप जुड़े हुए हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं जुड़े हुए तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट हो रहा है। इस कोर्स के ऊपर, होली के ऊपर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट चल रहा है। ये कोर्स 2500 रुपए का है, बट अगर आप 13, 14 और 15 तारीख को इसको ज्वाइन करते हो, सिर्फ और सिर्फ 2000 का पड़ेगा। ये 500 रुपए का कोर्स है एएसआई एलडीसी की टेस्ट सीरीज का, ये आपका 399 का पड़ेगा। कूपन कोड लगाना है आपको होली 2025। ठीक है, ये कूपन कोड लगाओ, दोनों कोर्स में आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा बढ़िया से। ठीक है, चलो अब आते हैं आपके एग्जाम के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, फोर्स डेप्यूटेड टू अ पीएसयू और प्राइवेट कंपनी शैल वर्क अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ। किसी पीएसयू या निजी कंपनी में नियुक्त बल किसके निर्देशन और नियंत्रण में काम करेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीएसयू, पीएसयू के प्रबंधक, निदेशक, असिस्टेंट कमांडेंट, सहायक कमांडेंट के अंडर डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक। तीसरा चौथा ऑप्शन है कमांडेंट। ठीक है, यानी क्या पूछा है कि कोई भी फोर्स किसी पीएसयू या किसी प्राइवेट कंपनी में अगर काम कर रही है तो किसके डायरेक्शन और कंट्रोल में काम करेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डायरेक्टर जनरल के उसमें करेगी, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कमांडेंट के उसमें करेगी, पर ये दोनों ही आंसर गलत है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन, मैनेजिंग डायरेक्टर। क्यों? रूल नंबर 9 में जब आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि कोई भी फोर्स जब डेप्यूटेड होती है किसी पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या प्राइवेट कंपनी में, उसको काम करना है अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीएसयू, या फिर आपका एमडी हो गया, या और दूसरा क्या होता है जनरल मैनेजर। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन, फर्स्ट वन। ठीक है, चलिए सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, हु जनरली इज द हेड ऑफ अ यूनिट। जनरली हु इज द हेड ऑफ अ यूनिट, सामान्यतः किसी इकाई का प्रमुख कौन होता है। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, असिस्टेंट कमांडेंट, डायरेक्टर जनरल और कमांडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिट है। ठीक है, अब मान लो कोई डीसी यूनिट है तो उसका हेड जो है डीसी ही होगा, एसी यूनिट है तो एसी हेड होगा, लेकिन सामान्यतः किसी भी यूनिट का जो हेड होता है वो होता है कमांडेंट आपका। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर बेसिकली उसको बोला जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 102 का आएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट इज गिवन अंडर विच रूल। नियुक्ति की शक्ति किस नियम के तहत दी गई है। रूल नंबर 14, ठीक है, रूल नंबर 16, रूल नंबर 18, रूल नंबर 20। चार रूल अलग अलग लिख दिए हैं आपके। सबसे पहले तो देख ही लेते हैं कि चार रूल है किस किस चीज के रिगार्डिंग। सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 14, सर्च। रूल नंबर 18, डिस्क्वालिफिकेशन। रूल नंबर 20, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। एज, एक्सेट्रा।
रूल नंबर 14 जो है आपका वो सर्च के रिगार्डिंग होता है। रूल नंबर 16 जो होता है वो आपका पावर ऑफ अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग होता है, ठीक है। रूल नंबर 18 जो है आपका डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग होता है। रूल नंबर 20 जो है आपका मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एज वगैरह इसके रिगार्डिंग होता है दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूं ये आपको पता चला होगा। तो 103 का जो है करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन, ठीक है। चलो जी आ जाओ 104 पे आ जाओ। टू हुम द अपॉइंटमेंट पावर ऑफ सब इंस्पेक्टर इज गिवन, उप निरीक्षक की नियुक्ति शक्तियां किसे प्रदान की जाती हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जो अभी आप रूल्स पढ़ते हो उसमें भी छोटा सा मिस्टेक तो नहीं कहूंगा, बट आपको उसके बारे में अपडेशन नहीं है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। टू हुम द अपॉइंटमेंट पावर ऑफ सब इंस्पेक्टर इज गिवन, जानबूझ के मैंने क्वेश्चन बनाया है क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके पास शायद गलत हो अभी। उप निरीक्षक की नियुक्तियों की शक्तियां किसे प्रदान की जाती है। पहला ऑप्शन है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, उप महानिरीक्षक, असिस्टेंट कमांडेंट, डायरेक्टर जनरल या फिर कमांडेंट, ठीक है। चार ऑप्शन है अलग अलग। पहले इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं कुछ फैक्ट। ये जो है आपका चैप्टर 4 रिक्रूटमेंट टू द फोर्स नाम का जो है आपका चैप्टर है ये। यहां पे आप देखोगे पावर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया हुआ है रूल नंबर 16 के अंदर। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड दिस रूल्स अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर शैल बी मेड बाय डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल कंसर्न, ठीक है। यानी कि इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को जो अपॉइंट करने का रूल है वो सिर्फ जो है डीआईजी के पास है, ऐसा लिखा हुआ है आपके रूल्स के अंदर। जो आप ओरिजिनल वेबसाइट से रूल डाउनलोड करते हो ना, सीआईएसएफ रूल 2001, उसका स्क्रीनशॉट है ये। एंड टू द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, ठीक है। क्या क्या है एएसआई, एक सेकेंड, तो ना ये फोन वालों ने दुखी कर लिया। क्या क्या है यहां पे, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, उसके बाद आपका हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल सिटी, ठीक है। ये सब जो है किसके द्वारा है, कमांडेंट के द्वारा है। अब ये आप पढ़ के जा रहे हो एग्जाम में, पर दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो ऐसा नहीं कि यहां से पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की जो वो है वो उसका क्राइटेरिया चेंज हो गया अभी, ठीक है। कैसे चेंज हो गया है वो देखते हैं। ये जो स्क्रीनशॉट लगाया मैंने ये वाला, ये मेरे पेड कोर्स का है, जो हमने सीआईएसएफ रूल्स अपने कोर्स के अंदर पढ़ाए हैं, वहां से है। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट नियम 16, नियुक्ति की शक्तियां। अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कि कौन अपॉइंट करता है, रैंक किसको अपॉइंट करता है। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल को जो पहले सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर को जो है आपका अपॉइंट करते थे, अभी 2013 का जो आपका सीआईएसएफ रूल्स के अंदर अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद जो है सब इंस्पेक्टर के रैंक को भी डीआईजी ही अपॉइंट करता है। ये चीज ध्यान रखनी है। पहले उसको कमांडेंट करता था, 2013 का जो आपका अमेंडमेंट हुआ, इंफॉर्मेशन अपडेट की गई कि नहीं, अब सब इंस्पेक्टर को भी जो है डीआईजी करेगा, कमांडेंट के हाथ में पावर नहीं है, ठीक है। कमांडेंट और सीनियर कमांडेंट किसको करेंगे, इनको बचे हुए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे फॉलोवर्स भी लिखा हुआ है, तो फॉलोवर नाम का फोर्स में कोई नहीं है। फॉलोवर का जो वर्ड है वो हटा दिया है फोर्स में से, सबको जो है कांस्टेबल के उसमें ले आए हैं आपका, ठीक है, चाहे कोई भी हो, है ना। फॉलोवर अब हट गए बेसिकली। तो वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। टू होम द अपॉइंटमेंट पावर ऑफ सब इंस्पेक्टर इज गिवन, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। किसकी पावर है, सब इंस्पेक्टर की। डीआईजी को किस किस की पावर है, आपका सब इंस्पेक्टर और आपका इंस्पेक्टर। कमांडेंट को किस किस की है, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, ठीक है जी, ये पावर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 के ऊपर। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती की विधि, एज लिमिट, आयु, क्वालिफिकेशन एटसेट्रा गिवन अंडर विच चैप्टर। कौन से अध्याय के अंदर जो है आपका भर्ती की विधि, योग्यता, आयु की सीमा वगैरह दी हुई है। ऑप्शन ए है चैप्टर 4, ऑप्शन बी है आपका चैप्टर 5, ऑप्शन सी है आपका चैप्टर 6 और ऑप्शन डी है आपका चैप्टर 7, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है आपका चैप्टर 5 के अंदर। नाम है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है जी। चैप्टर 5 के अंदर आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिया हुआ है, जिसके अंदर आपका मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, क्वालिफिकेशन, एज वगैरह सब दी हुई है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 106, फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट इज गिवन अंडर विच रूल। समझौते का प्रारूप किस नियम के तहत दिया गया है। रूल 20, रूल 22, रूल 24 और रूल 21, ठीक है। तो इनमें से कौन से रूल के अंदर जो है एग्रीमेंट फॉर्म जो है आपका
वो भरवाया जाता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इन रूल्स के बारे में लिख लेते हैं, कौन सा रूल का क्या नंबर है, ठीक है। तो 24 वाला जो होता है आपका वो होता है प्रमोशन, रूल 24 इज प्रमोशन, रूल 22 इज योर कैडर, और रूल 20 जो अभी हमने देखा था रिक्रूटमेंट, ठीक है। और रूल आपका 21 जो होगा वो होगा आपका फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है जी। रूल 20 आपका रिक्रूटमेंट का होता है, 22 कैडर का, 24 प्रमोशन का और 21 आपका फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट का होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 107, डेपुटेशन इज गिवन अंडर विच रूल ऑफ सीआईएसएफ, ठीक है। तो डेपुटेशन जो है वो कौन से रूल में दिया हुआ है? अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गया अपना, 106 का क्या था हमारा, रूल 21 एग्रीमेंट फॉर्म, डेपुटेशन का एक बार चेक करना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ पे डेपुटेशन का जो क्वेश्चन था आपका, इसमें ही आपका दिक्कत थी यहाँ पे। ट्वेंटी थ्री आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं भी कहूँ कि क्वेश्चन में गड़बड़ कैसे हो रही है, ठीक है। डेपुटेशन इज गिवन अंडर विच रूल ऑफ सीआईएसएफ रूल, दो रूल 20, 22 और 24 ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस हम कर चुके हैं। 20 आपका रिक्रूटमेंट का होता है, 22 आपका कैडर का, 24 प्रमोशन का, 21 आपका फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट का, 23 होता है आपका डेपुटेशन का, ठीक है। तो ये याद रखना, 23 जो है आपका डेपुटेशन का होगा। 108 पे आ जाइए। ड्यूरिंग डेपुटेशन द ऑफिसर विल फॉलो द एक्ट एंड रूल्स एक्सेप्ट फॉर, प्रतिनियुक्ति के दौरान अधिकारी को छोड़कर अन्य अधिनियम एवं नियमों का पालन करेंगे। कौन से तीन ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ एसी एलडीसी के अंदर आया हुआ है पहले एग्जाम में क्वेश्चन, कि किन तीन रूल को छोड़ के उसके ऊपर सब लागू होंगे। ऑप्शन आर रूल 58, 59, 60, 58, 59, 72, 58, 59, 71, 58, 59, 76। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा रूल 58, 59 एंड 71 आएगा, ठीक है। लिख लेते हैं एक बार, रूल 58, रूल 59 एंड रूल 71, ठीक है। क्या क्या होते हैं? रूल 58, 59 और 71 को छोड़ के जो है सब रूल अप्लाई होंगे इनके ऊपर जो डेपुटेशन पे होंगे, बट ये तीन अप्लाई नहीं होते। कौन कौन से हैं? रूल 58 रेजिग्नेशन, रूल 59 डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, और रूल 71 सुपरनेशन या फिर रिटायरमेंट आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 109 पे आ जाइए। सर्विस रिक्वायर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल इज, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा कितनी है? 10 साल, 15, 20, 25, ठीक है। तो रूल 24 के अंदर जो है आपका रूल 24 जिसको हम प्रमोशन बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि एक कांस्टेबल 15 साल टोटल नौकरी कर लेगा तो उसका प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा हेड कांस्टेबल में, और अगर टोटल जो है अगर वो 20 साल नौकरी कर लेता है तो हेड कांस्टेबल से आपका एएसआई तक जो है प्रमोट होने के काबिल हो जाएगा। एक चीज ध्यान ये देनी है कि हेड कांस्टेबल बनने के बाद 20 साल नहीं है, ये है डे 1 से लेके 20 साल तक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 ये हो गए 20 ये 35 साल में जाके एएसआई बन रहा है, नहीं, ये गलत बात है। आपका डे 1 पे जिस दिन उसने फोर्स को ज्वाइन किया था उसके 20 साल के बाद जो है वो एलिजिबल हो जाएगा हेड कांस्टेबल से एएसआई बनने के,
और जिस दिन उसने फोर्स ज्वाइन की थी उसके 15 साल के बाद जो है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ दिया हुआ है, रूल 24 प्रमोशन के अंदर। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 15 ईयर्स। रूल 26 ऑफ सीआईएसएफ रूल इज रिलेटेड टू, 26वां जो रूल है आपका, वो रूल जो है किस से संबंधित है सीआईएसएफ के अंदर, डेपुटेशन, टर्मिनेशन, प्रोबेशन और पावर टू रिलैक्स। ठीक है, सबके लिख लेते हैं एक बार नंबर। रूल डेपुटेशन का होता है रूल 23, टर्मिनेशन का होता है रूल 26, प्रोबेशन का होता है रूल 25 और पावर टू रिलैक्स का होता है रूल 28। ये चारों रूल हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 26 का, यानी कि टर्मिनेशन। ठीक है, तो ये हुआ आपका 10वां क्वेश्चन। अगेन जाते जाते अनाउंसमेंट छोटा सा, एएसआई एलडीसी का कोर्स है, अगर आपको अच्छे तरीके से जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है तो अभी जाके ज्वाइन कर लिए, बहुत ही शानदार कोर्स है। और टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करनी है तो ये वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी आपको वीडियो, क्वेश्चंस कैसे लगे। दूसरी चीज, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो कि जो अमेंडमेंट आपके एक्ट के अंदर हुए हैं और रूल के अंदर हुए हैं, अमेंडमेंट के ऊपर भी जो है इसी वीडियो के थ्रू मैं पूरे के पूरे बता सकता हूं कि 1800 पर कहाँ पहुंच गया यार, 1983 में अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए सीएसएफ एक्ट के अंदर, 1989 में क्या क्या चेंजेस हुए, 1999 में क्या क्या हुआ, एक डेडिकेटेड वीडियो सीएसएफ एक्ट के ऊपर बना सकता हूं, डेडिकेटेड वीडियो सीएसएफ रूल्स के ऊपर बना सकता हूं। अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे जरूर बताना, डेफिनेटली विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए। होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे बहुत प्राउड होता है आप सब लोगों को पढ़ा के, क्योंकि आपके जीवन में छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से है। और इतना अच्छा लगता है जब आप कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप करते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाए, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।